इंडिया एक फास्टिंग ग्रोइंग इकोनॉमिकल पावर है और भारत में स्टार्टअप के लिए तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। फिर भी 80 से 90% इंडियन स्टार्टअप अपनी स्टार्टिंग के 5 वर्षों के अंदर फेल हो जाते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि स्टार्टअप फेल क्यों हो जाते हैं और हम ऐसे तरीकों का पता लगाएंगे जिससे कि फेलियर की स्थितियों को चुनौती दी जा सके। हम रिच लाइफ विद केडी इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। पहला, इनोवेशन की कमी। एक सर्वे के अनुसार 77% वेंचर कैपिटलिस्ट सोचते हैं कि भारतीय स्टार्टअप में इनोवेशन और यूनिक बिजनेस मॉडल की कमी है। IBM इंस्टीट्यूट फॉर बिजनेस वैल्यू के द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार 91% स्टार्टअप अपनी स्टार्टिंग के पहले वर्ष के अंदर फेल हो जाते हैं। सबसे आम कारण है इनोवेशन की कमी। स्टार्टअप इससे कैसे बच सकते हैं? स्टार्टअप में इनोवेशन कई तरीके से मदद कर सकता है। कंपटीशंस को हराने में, अपनी अलग पहचान क्रिएट करने में, उत्पादन को बढ़ाने में। पॉइंट 2, भारतीय बाजार के उचित रिसर्च और समझ के बिना भारत में मौजूद वैश्विक स्टार्टअप आइडियाज का कॉपी करने से बचें। दूसरा, फंडिंग की कमी। 2018 में बाइक रेंटिंग स्टार्टअप ताजो फेल हो गया। फर्स्ट फंडिंग पार्टनर के द्वारा की गई थी। एक असफल उत्पादन, मार्केट भी अच्छा था लेकिन फंडिंग नहीं मिली। भले ही स्टार्टअप में शुरुआत में काफी मात्रा में धन अर्जित किया था, लेकिन प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल की कमी के कारण स्टार्टअप फेल हो गया। आज इंडिया में लाखों स्टार्टअप मौजूद हैं, लेकिन विचारों को हकीकत में बदलने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। फंडिंग की कमी स्टार्टअप के फेल होने का सबसे बड़ा कारण है। पॉइंट फर्स्ट, स्टार्टअप के पास प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल एंड रेवेन्यू मॉडल की कमी होती है। पॉइंट 2, स्टार्टअप की शुरुआत से ही रेवेन्यू और प्रॉफिट पर उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पर। पॉइंट 3, फंड्स विवेकपूर्ण तरीकों से खर्च किए जाने चाहिए। तीसरा, फोकस की कमी। जब बिल गेट्स और वॉरेन बफे से उनकी सफलताओं के जिम्मेदार कारण के बारे में पूछा गया तो दोनों ने एक साथ उत्तर दिया, फोकस। यह समझने के लिए फोकस कैसे मदद कर सकता है, एक उदाहरण देखते हैं। ग्रुप एक US फूड डिलीवरी सर्विस है। कंपनी शुरू से ही सिर्फ डिलीवरी पर फोकस करती है। ऐसी कई सारी अन्य सेवाएं हैं जो कि इस तरीके की एक कंपनी पेश कर सकती है। भोजन, खान पान, बहुत कुछ, लेकिन फाउंडर्स ने सिर्फ वितरण पर फोकस किया। परिणाम यह है कि ग्रुप US का सबसे विश्वसनीय स्टार्टअप है। स्टार्टअप में फोकस कैसे बनाए रख सकते हैं? फीडबैक की तलाश करें, अच्छे बुरे दोनों की। एक समय पर एक ही निर्णय लें और उस पर ध्यान केंद्रित करें। पॉइंट 3, एक साथ सभी बातों पर काम न करें। चौथा, प्रोडक्ट मार्केट। बड़ी संख्या में स्टार्टअप सबसे आम कारण में विफल हो जाते हैं। कस्टमर को उनके प्रोडक्ट की कोई आवश्यकता है या नहीं? क्या आपके प्रोडक्ट कस्टमर को मूल्य प्रदान करते हैं या नहीं? क्या आपके प्रोडक्ट के लिए कोई कस्टमर है या नहीं? कई बार स्टार्टअप ऐसे उत्पादों को तेजी से विकसित करने का प्रयास करते हैं जिनकी कोई मांग नहीं होती और बाद में यह फेल हो जाते हैं। आप इससे कैसे बच सकते हैं? आपका कस्टमर कौन है? आपको उत्पादन के बारे में क्या महसूस करते हैं? ग्राहक की समझ हासिल करें। गहरी मार्केटिंग योजना बनाने से पहले ग्राहकों को वर्ड ऑफ माउथ के माध्यम से खोजें। पॉइंट 3, आपके ग्राहकों के साथ संबंध स्थापित करें। पॉइंट 4, आप सभी को खुश नहीं कर सकते हैं, नहीं, आपको कोशिश करनी चाहिए। पांचवा, लीडरशिप, नेतृत्व में अंतर। अधिकांश स्टार्टअप अपने फाउंडर्स और कोर टीम दृष्टिकोण से संचालित होते हैं। दूरदृष्टि और मजबूत नेतृत्व की कमी स्टार्टअप्स के फेलियर का सबसे आम कारण है। स्टार्टअप विफल क्यों हो जाते हैं? हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में उल्लेखित किया गया है कि जब एक सैद्धांतिक संस्थापक टीम को महान कंपनी बना सकता है और स्थानीय कंपनी को लीडरशिप की एक सिस्टम की आवश्यकता होती है। कुछ एंटरप्रेन्योर्स में नेतृत्व के गुण हो सकते हैं, जबकि अन्य में उन्हें समझने के साथ ही विकसित करना पड़ सकता है। स्टार्टअप के फेल होने का एक कारण यह भी है। आप इससे कैसे बच सकते हैं? पॉइंट 1, यदि आपके पास नेतृत्व कौशल नहीं है तो भूमिका किसी और को सौंप दें जो आपसे बेहतर कर सके। पॉइंट 2, नेतृत्व का अध्ययन करें और इसका अभ्यास करें। पॉइंट 3, नेतृत्व कौशल बनाने में आपकी मदद करने के लिए मेंटोर या संरक्षक को खोजें। छठा, बिजनेस मॉडल फेलियर्स। एक अच्छा प्रोडक्ट
और प्रभावशाली वेबसाइट, भारी विज्ञापन खर्च। कई एंटरप्रेन्योर मानते हैं कि इसी से ग्राहकों को और व्यवसाय को आकर्षण करने के लिए पर्याप्त होंगे। स्टार्टअप बनाए रखने और लाभ के लिए कुछ फुल प्रूफ बिजनेस मॉडल की आवश्यकता होती है। इस पर मैं आपसे कुछ पूछूंगा। पॉइंट 1, क्या आपके स्टार्टअप के पास ग्राहकों को प्राप्त करने का एक स्केलअप तरीका है? क्या आप उन्हें ढूंढ सकते हैं? पॉइंट 2, क्या आप ग्राहकों से मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं और क्या आप ग्राहकों से पैसे के बदले कुछ रेवेन्यू दे सकते हैं? 7वां, प्रतिभा और योग्यता की कमी। हैरानी की बात है, लेकिन प्रतिभा और कौशल की कमी के कारण 23% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। सबसे आसानी से हल होने वाले मुद्दों में से एक है फेल होने के कारण। पॉइंट 1, स्टार्टअप को बेहतर उम्मीदवारों के साथ हायरिंग में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पॉइंट 2, ज्यादातर स्टार्टअप के पास पैसों की तंगी होती है और उचित कीमत पर आने वाले विशेषज्ञों कर्मचारियों को काम पर रखने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए स्टार्टअप क्या कर सकते हैं? पॉइंट 1, अत्यंत सावधानी के साथ भर्ती प्रक्रियाओं की योजनाएं बनाएं। पॉइंट 2, विशेष पेशेवरों के साथ प्रोजेक्ट का आधार पर मॉडल तैयार करें। 9वां, इग्नोर कस्टमर। अक्सर फाउंडर्स के पास संभालने के लिए बहुत कुछ होता है, फंडिंग, हायरिंग, बिजनेस मॉडल और बहुत कुछ। कस्टमर इसकी टू डू सूची में शामिल नहीं होते हैं। एंटरप्रेन्योर इसे समझ नहीं पाते और स्टार्टअप के फेल होने का यह सबसे आम कारण है। जब स्टार्टअप अपना ध्यान कस्टमर पर केंद्रित करते हैं तो उनका निर्णय लेना आसान हो जाता है और उनकी लोकप्रियता मौखिक रूप से बढ़ जाती है। जैसा कि हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के मुताबिक ग्राहक जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं। पॉइंट 1, कस्टमर को इग्नोर न करें। पॉइंट 2, कस्टमर के प्रश्नों, चिंताओं और समस्याओं का समाधान करें। पॉइंट 3, अपने स्टार्टअप की कमियों और चुनौतियों को दूर करने में कस्टमर के विचारों का इस्तेमाल करें, जिससे आपको विकास की राह पर चलने में मदद मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।